तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में फिजिक्स का एक चैप्टर है विद्युत धारा। यदि आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो चुका है तो आप लोगों के लिए यह एक रिवीजन क्लास होगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर से कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। और मुझे पूरी आशा भी है कि आपकी परीक्षा में इससे कुछ प्रश्न तो अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय भी दूंगा प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने के लिए। आप अपने जवाब अपने मन में ही रखेंगे। ठीक है, और यदि आपके पास ईयरफोन हो तो उसे अवश्य लगा लें, इससे आप कंप्लीट कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, फुल कंसंट्रेट कर पाएंगे जो भी बताया जाएगा। तो आइए इससे वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ओके, आपको अपने जवाब मन में ही सोचना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर होगा पारा। ठीक है, पारा जो है वो अर्धचालक नहीं होता है, वो कंप्लीट एक सुचालक होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटा एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, हिंट्स के तौर पे हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर होता है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर होगा ओम। ठीक है, ओम यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वो आर के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिरोध के बराबर। अब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, सो दैट्स वाई ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत आसान है ये। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, ओम जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, इसका समतुल्य प्रतिरोध यानी कि RS क्या होगा। ठीक है, RS निकालना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर होगा 6 ओम। ठीक है,
कैसे? देखो, जब भी कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है, तो उसके सारे प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपके पास 3 प्रतिरोध ऑलरेडी दिए हुए हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, सबको जोड़ देंगे तो आएगा 6, है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सो 6 ओम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक होता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो द राइट आंसर इज वोल्ट, ठीक है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विभव का मात्रक होता है, ठीक है। विभव का मात्रक क्या होता है? ये टाइम स्टार्ट नाउ। देखते हैं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है और विभव का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एम्पियर आपका एम्पियर होगा यहाँ पर आई या, ठीक है। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ओम होता है प्रतिरोध का, और ये वाट होता है शक्ति का, ठीक है। तो राइट आंसर बी, ठीक है, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? आर निकालने के लिए कह रहा है कि आर क्या होगा, ठीक है ना। एक बल्ब है 100 वाट का और 220 वोल्ट का, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ये टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए, ढूंढिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है। आर बराबर चलिए तो इसका आंसर होगा देखो बताते हैं। आर बराबर जो होता है, ठीक है, आर बराबर होता है आपका तो आर बराबर होता है, ठीक है। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसके चैप्टर के लास्ट में बताया गया होगा, ठीक है, विद्युत शक्ति टॉपिक पे। आर बराबर होता है V² बाई P, विभवांतर का स्क्वायर, ठीक है, बटा ये विद्युत शक्ति, ठीक है। इस फॉर्मूला पे रख कर हम निकाल सकते हैं। V हमारा हो गया 220 वोल्ट का होल स्क्वायर बटा P हो गया आपका 100 वाट, ठीक है। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा 220 इंटू 220, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, डिवाइड बाई 100, ठीक है। 2 0 और 2 0 कैंसिल, तो 22 को अगर हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 484, ठीक है। प्रतिरोध बोल रहा है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विच इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 484 ओम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिजिक्स में सब फार्मूला का खेल होता है। अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको न्यूमेरिकल्स में कभी दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला याद नहीं है तो आपसे एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई बात नहीं, हम लोग रिवीजन क्लास है, जो आता है अच्छी बात है, ठीक है। रिवीजन क्लास में यही होता है कि अगर आता है तो अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं पता है तो हमें उसकी जानकारी होती है, ठीक है ना। एग्ज़ाम से पहले हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन जो है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, ठीक है, गलती प्रिंट हो गया। टंगस्टन जो है वो किस ताप पर पिघलता है?
योर टाइम स्टार्ट नाउ। ट्राई कीजिए कोशिश। चलिए, क्लास में हमने बताया था, ठीक है, टंगस्टन जो है आपका 3500 डिग्री सेल्सियस पे 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन भी एकदम आसान है। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? वेरी इजी, ये टाइम स्टार्ट नाउ। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है, ओम। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, ये टाइम दे दिया है मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाएगा। यानी कि 12 वोल्ट का विभवांतर है, 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, ठीक है, कितना कार्य करना होगा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो, कितना कार्य किया जाएगा, क्या निकालना उस पर ध्यान दो। कार्य निकालना है यानी कि वर्क W, और फिजिक्स में W बराबर होता है V इंटू क्यू। आप किताब देख सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। V फॉर विभवांतर कितना है 12 वोल्ट, Q होता है आवेश कितना है 2 कूलम, तो 12 दूनी 24, ठीक है। चलो, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो 24 जूल, विच इज़ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सूत्र पे है, सब सूत्र का खेल है, फॉर्मूला याद रखो, सब बन जाएगा, कुछ नहीं, सब हलवा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल मतलब बैटरी, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। जो टाइम स्टार्ट नाउ का समय शुरू होता है अब। देखो, सेल मतलब बैटरी, और बैटरी क्या करता है, विभवांतर पैदा करता है, ठीक है। विभवांतर के लिए हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं और उसका मात्रक होता है वोल्ट। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं परिपथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, ठीक है, आई होप कि बन जाए। कह रहा है कि एक ए मीटर है ना, ए मीटर यानी कि आ मीटर जो है के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 0-2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, यानी कि 0 से 2 एम्पियर के बीच में 20 भाग में बांटा गया है। तो इसका अल्पतांक क्या होगा, अल्पतमांक है ना। चलिए, क्या होगा, ये टाइम स्टार्ट नाउ। अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आपको बता दें कि एक आ मीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच में, ठीक है, 20 विभाग हैं। इस तरह से ऐसे करते करते, ठीक है, जैसे स्केल में होता है ना लाइनिंग, वैसे ही 20 विभाग हैं, ठीक है।
तो इसके अल्पतांग यानी कि सबसे छोटा जो है इसका जो हिस्सा है वो कितना होगा ये, ठीक है, ये कितना होगा छोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये कितना होगा। सिंपल 2 एम्पियर है ना, 0 से 2 एम्पियर का मतलब क्या हो गया कि 2 एम्पियर है 20 भाग में, तो इसको 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 10 और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 एम्पियर, यानी कि एक भाग का मान 0.1 एम्पियर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवेश का SI मात्रक होता है, तो बहुत आसान है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। सिंपल, आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, कौन से कण गतिशील होते हैं। ये टाइम स्टार्ट नाउ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, दिमाग दौड़ाइए 10 सेकंड के अंदर में। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा किसी भी चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स गतिशील होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आपका समय शुरू होता है अब। एग्ज़ाम में समय का ही खेल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कम से कम समय में अगर बनाएंगे तो सब्जेक्टिव के लिए वक्त मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत का सुचालक कौन होगा। सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट। सिंपल, ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा होता है ब्लैक कलर का, ये विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। आई थिंक मात्रक से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। आपका समय शुरू होता है अब, जल्द से जल्द बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देख लें। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ये भी आसान क्वेश्चन है। आपका समय शुरू होता है अब। ओ तेरी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन का, ठीक है। आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है ये घुमा हुआ, ठीक है, इसी फिलामेंट को कहा गया तंतु, ठीक है। ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। टंगस्टन ही से जब धारा बहती है तो ये चमकने लगता है, ठीक है। इतना चमकता है कि इससे प्रकाश उत्सर्जित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बिना कलम कॉपी के बनेगा, बताइए। सो सिंपल, 10 ओम और 20 ओम दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो आ जाएगा 30 ओम, ठीक है। 30 ओम यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बाद में पता नहीं क्या दिया हुआ है, इसको हटा दो। 30 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। किसी बल्ब से
220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि आर क्या होगा। अब जरा सोचो कि आर का रिलेशन किससे है। ये टाइम स्टार्ट नाउ। देखो आर बराबर क्या होता है, फार्मूला तुरंत आ जाना चाहिए चुटकी में, ठीक है, अगर रिवीजन अच्छे से याद है तो आर बराबर होता है, ठीक है, का प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा V बटा I। तो V आपका है 220 और I है आपका 2 एम्पियर, काटेंगे तो आएगा 110। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 110 ओम। आसान हो रही है, थोड़ा सा हम इसको वेट कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, ठीक है, बताइए। देखो बैटरी से डीसी करंट प्रवाहित होती निकलती है, ठीक है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, ओके, डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। ओके, हमारे घरों में जो करंट आता है ट्रांसफार्मर से, उससे एसी निकलता है, ठीक है, एसी धारा निकलती है। और बैटरी जो लगा होता है, बैटरी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे डीसी करंट प्रवाहित होती है, डीसी करंट रिलीज होती है, ठीक है, निकलती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमीटर को, है ना, विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। समय शुरू होता है अब, बेहद आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल उसी का अपोजिट, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, समांतर क्रम में इसे जोड़ा जाता है किसी भी परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, बताइए। कितना आपने चैप्टर स्टडी किया है अभी मालूम चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए जरा। एक वोल्ट कहलाता है जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम, ठीक है। विभवांतर V बराबर W/Q, ठीक है, फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, जूल पर कूलॉम किसका होता है, विभवांतर V का। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलॉम, है ना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 किलो, अच्छा, किलोवाट घंटा kWh मात्रक है किसका, बताइए जरा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ही हम लोग किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन टॉपिक था ये।
विद्युत हीटर, सबसे इजी क्वेश्चन है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चे, बताइए जरा। हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। ठीक है, क्लास में बताए थे, नाइक्रोम के वायर का ही, नाइक्रोम धातु का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विद्युत हीटर की कुंडली में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, बताइए किसके बनाए जाते हैं, थिंक अबाउट इट। विद्युत चुंबक किसके बने होते हैं, तो विद्युत चुंबक बने होते हैं नरम लोहा के। ठीक है, इस्पात से नहीं बनता है, चांदी के नहीं बनते हैं, पीतल से नहीं बनते हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन से बनता है, नरम लोहा, मुलायम लोहा से बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है क्या, बताइए जरा। विद्युत धारा किससे मिलती है हमको, जनरेटर से, जनरेटर इसको बोलते हैं, मोटर, आमीटर या गैल्वेनोमीटर। चलिए, मोटर से नहीं है ना, मोटर चलता है बिजली से। आमीटर से हम लोग धारा मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से नहीं। ठीक है, ये भी एक यंत्र है मापने का। तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जनरेटर। ठीक है, आज भी शादी ब्याह में जनरेटर यूज़ किया जाता है ना, कभी कभी लाइट कट जाता है तो धारा प्राप्त करने के लिए, इसी को हम जनित्र कहते हैं। चैप्टर में पढ़ना है हमें क्लास 10th में, जनित्र कैसे काम करता है, वर्किंग, कार्य, ठीक है, सिद्धांत। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है ना, जनित्र है, जनरेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 HP बराबर होता है, अश्व शक्ति किसके के बराबर होता है, बताइए जरा। देखो, HP को हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर, हॉर्स तो आप जान ही रहे हैं, घोड़ा। जेम्स वॉट एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जेम्स वॉट, उन्होंने घोड़े के ऊपर है ना एक एक्सपेरिमेंट किया था शक्ति को लेकर के। ठीक है, घोड़े को लेकर के उन्होंने शक्ति को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है ना, इसी वजह से इसे HP यानी कि हॉर्स पावर कहा जाता है, जो कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट, यानी कि ऑप्शन ए 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, बताइए, फॉर्मूला, कौन सा संबंध सत्य है। बिल्कुल ऑप्शन सी, V बराबर I गुने R। ठीक है, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अच्छा, बताइए जरा। I2 वो नहीं है, I स्क्वायर है। ठीक है, जहाँ भी 2 है वो स्क्वायर है। ठीक है, जिसके पहले उसके ऊपर। चलिए, इसका आंसर होगा ये V स्क्वायर, सॉरी V बराबर होता है, ठीक है, IR स्क्वायर। ठीक है, IR स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर, IR स्क्वायर। ठीक है, P बराबर, सॉरी विद्युत शक्ति है ना, P बराबर होता है, ठीक है, IR स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश होता है, एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है। स्थिर मतलब शांत, शांत है तो इसमें आवेश भी शांत होगा, है ना। ऑप्शन विराम अवस्था में, गति अवस्था में, दोनों अवस्था में या किसी अवस्था में नहीं, तो
स्थिर मतलब होता है विराम, यानी कि विराम अवस्था में होगा। सिंपल सा लॉजिक है ये, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धारा में आवेश रहते हैं, ये भी आसान है। यूज़ योर ब्रेन, दिमाग लगाओ। धारा का मतलब होता है गतिशील, धारा मतलब होता है जब कोई गति में होता है ना। तो विराम अवस्था नहीं, गति अवस्था, बिल्कुल गति की अवस्था में। धारा में आवेश गति में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक होता है, क्या होता है बताइए, क्या होता है? अज़ां हो रही है, बताइए। ऊर्जा का SI मात्रक, ठीक है, जूल होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। कार्य ऊर्जा को हम लोग जूल में व्यक्त करते हैं, ठीक है, J4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था ये, गेस कीजिए। इसका आंसर है यूनिट, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा को, यानी कि 1 किलोवाट घंटा को हम यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जूल का मान कितना होता है बताइए? एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क सेल में है ना ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऋण इलेक्ट्रोड, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है बताइए? चलिए, शुष्क सेल जो होता है वो जस्ता का होता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है बताइए? तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का होता है, ठीक है, कार्बन, C4 कार्बन के बना होता है। तो ये था आज का ऑब्जेक्टिव 40, ठीक है ना। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने इस चैप्टर के देखा। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरीके से, ठीक है ना, समय के साथ ही, ठीक है, अदर चैप्टर का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।